नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक ऐसे बंदे को लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जो इतिहास में कहीं खो गया है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि वो क्या था, कैसा था। तो इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान का नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। तो आज का टॉपिक टीपू सुल्तान के ऊपर है। उनके पिता का नाम हैदर अली और माँ का फ़खरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वे 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने उन्हें एक शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू सुल्तान से जुड़ी कुछ खास बातें। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। इन रॉकेटों को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज अपने साथ लेते गए थे। टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों या निजामों ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी। ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेज़ों से संधि का प्रस्ताव दिया। वैसे अंग्रेज़ों को टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से वे भी संधि चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई थी और इसी फलस्वरूप मंगलोर की संधि संपन्न हुई। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। पहला युद्ध उन्होंने 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ जीता था। पालक्काड किला टीपू का किला नाम से भी प्रसिद्ध है। यह पालक्काड टाउन के मध्य भाग में स्थित है। इसका निर्माण 1766 में किया गया था। यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है। टीपू सुल्तान खुद को नागरिक टीपू कहा करता था। 18वीं सदी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता के समान ही निरंकुश एवं स्वतंत्राचारी थे, लेकिन फिर भी प्रजा की तकलीफों का उन्हें काफ़ी ध्यान रहता था। अतः उनके शासनकाल में किसान प्रसन्न थे। वह कट्टर एवं धर्मांध मुसलमान थे, फिर भी वह हिंदू मुसलमानों को एक नज़र से देखते थे। किसानों और अपनी प्रजा का वो बड़ा ध्यान रखते थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू उसे खोने के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफ़ी प्रशंसा की है। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। यह सामान्य धारणा है कि जाम-ए-जहां-नुमा 1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। वह गुलामी को ख़त्म करने वाला पहला शासक था। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्री गंगा तट के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र हिंदू विश्व के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण हैं। इस दावे के लिए टीपू के कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है। दक्षिण भारत के विल्कस हिस्टोरिकल स्केच टीपू सुल्तान की हिंदू नफरत के रूप में कोई भी न्याय नहीं करते हैं। गांधी जी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वह सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू
के पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का जीवन प्रमाण है। गांधी जी ने टीपू द्वारा वक्फों को हिंदू मंदिरों के समानांतर स्थापित किया। वक्फों का मतलब यहाँ ट्रस्टों से है। उनके महल वेंकटरमन, श्रीनिवास और श्री रंगनाथ मंदिरों के करीब खड़े थे। यह विशेष रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू का सुसंस्कृत मन था। मोहिबुल हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वह कन्नड़ और हिंदुस्तानी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फारसी में बात की, जो उन्होंने आसानी से लिखी थी। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। कवियों और विद्वानों ने उसके दरबार को सुशोभित किया और वह उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। वह सुलेख में बहुत रुचि रखते थे और उनके द्वारा आविष्कृत सुलेख के नियमों पर रिसाला डार खत ए तर्ज मोहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद है। उन्होंने जबरजद नामक ज्योतिष पर एक किताब भी लिखी। उनकी लाइब्रेरी की अनेक पुस्तकें पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फातिमा और उनके बेटों हसन और हुसैन के नाम को कवर के मध्य में और 4 कोनों पर 4 खलीफाओं के नाम के साथ ले जाती है। उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी पांडुलिपियों के 2000 से अधिक संगीत, हदीस, कानून, सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गणित से संबंधित हैं। हिंदुओं पर अत्याचार। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी और लेखक विलियम स्लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने किस प्रकार अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान हाथी पर सवार था और उसके पीछे पीछे उसकी विशाल सेना चल रही थी। पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी गई। उनके बच्चों को भी उन्हीं के साथ फांसी पर लटकाया गया। सारे इतिहास को खंगालने से साफ पता चलता है कि टीपू एक इस्लामिक धर्मांध शासक था, जिसकी तलवार पर ही लिखा था कि मालिक तेरी सहायता कर कि मैं काफिरों का सफाया कर दूं। कुर्ग के 80,000 लोगों को या तो मार डाला गया या उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। मात्र कुछ घटनाओं और दस्तावेजों के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि टीपू सुल्तान धर्मांध मुसलमान नहीं था। इसी पुस्तक में विलियम यह भी लिखते हैं कि शहर के किसी भी मंदिर व चर्च को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया गया। हिंदू संस्थाओं के लिए उपहार। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन, श्रीमंत रघुनाथ राव बल्लाल पेशवा, राधो बल्लाल या राधो भरारी 18 अगस्त 1734 से 11 दिसंबर 1783 तक उनका समय रहा। वो मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। मराठों का उदय में योगदान रघुनाथ राव का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रघुनाथ राव ने उत्तर भारत में मराठों के प्रभाव को बढ़ाने में काफ़ी भूमिका निभाई। मथुरा, गया तथा धार्मिक स्थानों पर भी हिंदू राज्य वापस लाने का श्रेय रघुनाथ राव को ही जाता है। अटक पाकिस्तान तक मराठों के राज्य को फैलाने का श्रेय भी रघुनाथ राव के हाथ में काफ़ी कुछ जाता है। रघुनाथ राव ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाकर रखा। हालांकि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध की हार के बाद रघुनाथ राव का प्रभाव उत्तर भारत में खत्म हो गया। 1761 में भाई बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उन्होंने पेशवा बनने का सपना देखा कि उनके सपने पर पानी फिर गया। माधवराव पेशवा बनाया गया। इस कारण वे रघुनाथ राव और माधवराव की लड़ाई छिड़ गई। रघुनाथ राव को जेल में कैद कर लिया गया। हालांकि माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव ने रघुनाथ राव को जेल से बाहर कर लिया, जिस कारण से रघुनाथ राव ने
गर्दी सैनिकों द्वारा, जो कि अंगरक्षक थे, उन्होंने रघुनाथ राव के भतीजे नारायण राव को गणेश चतुर्थी के दिन 1773 में रघुनाथ राव ने अपने सैनिकों द्वारा मरवा दिया। नारायण राव की उम्र 18 वर्ष थी। नारायण राव लगातार अपने चाचा रघुनाथ राव से मदद मांगता रहा, परंतु रघुनाथ राव ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह भागता भागता रघुनाथ राव के कमरे में पहुंचा, परंतु रघुनाथ राव ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नारायण राव का वध कर दिया गया और उसके शरीर के टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। नारायण राव की किसी ने मदद नहीं की। वह रघुनाथ राव के सिर पर सबसे बड़ा कलंक है। परंतु उसके बाद रघुनाथ राव पेशवा फिर नहीं बनने दिया गया। इस बार नारायण राव के 1 वर्षीय पुत्र माधवराव, जिन्होंने माधवराव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उनको मात्र 1 वर्ष भी कमाल की उम्र में पेशवा चुन लिया गया। कई सारे मंत्रियों ने उन्हें 12 भाई समिति का निर्माण किया और उन्होंने माधवराव पेशवा बनाया। और उसके बाद रघुनाथ राव शनिवार वाड़ा छोड़कर भाग गए और अंग्रेजों से जा मिले, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया, जिसमें मराठों की जीत हुई और अंग्रेज और रघुनाथ राव हार गए। 1773 में पेशवा पद से पूर्ण रूप से रघुनाथ राव छिन गया और राव की मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें योद्धा और पाकिस्तान में 700 साल बाद लाने का श्रेय दिया जाता है। कुछ मराठा सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रघुनाथ राव के राव के बारे में। यहाँ पे जिक्र हो गया है। उन्होंने कहा था कि 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य को लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख व्यक्त किया। उसके बाद टीपू ने बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत, नकद धन और अन्य उपहार दिए जाएं। श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफ़ी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी शंकराचार्य को खत लिखते रहे। टीपू के यह पत्र तीसरे मैसूर युद्ध के बाद लिखे, जब टीपू को बंधकों के रूप में अपने 2 बेटों देने सहित कई झटकों का सामना करना पड़ा। यह संभव है कि टीपू ने एक खत अपने हिंदू प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए लिखे थे। टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफे पेश किए। मेलकोट के मंदिर में सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप भेंट स्वरूप दिए गए थे। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। इनमें से कई को चांदी और सोने की थाली के तोहफे पेश किए गए। नंजनगुड़ के श्रीकांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रत्न जड़ित कप है। नंजनगुड़ के ही नंजुनेश्वर मंदिर को टीपू ने एक हरा सा शिवलिंग भेंट किया। श्रीरंगापटना के रंगनाथ मंदिर को टीपू सुल्तान ने 7 चांदी के कप और एक रजत कपूर ज्वालिक पेश किया। मान्यता है कि ये दान हिंदू शासकों के साथ गठबंधन बनाने का एक तरीका थे। 4 मई 1799 को 48 साल की उम्र में कर्नाटक के श्रीरंगापटना में टीपू सुल्तान की एक बहुत धूर्तता से अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों ने फिर हड़प लिया। ये ब्रीफ था टीपू सुल्तान के बारे में। इसमें हमने टीपू सुल्तान के साथ साथ एक रघुनाथ राव पटवर्धन के बारे में भी थोड़ा सा, उनके विषय में भी थोड़ा बताया। अब नेक्स्ट वीडियो हम किसी ऐसे
इतिहास में छिपे बंदे के लेके आएंगे, जिससे सबको पता लगे उनकी शख्सियत के बारे में, और वो वीडियो जल्दी ही आएगा।